दोस्तों ये कहानी फ्रांस में एक गांव की है जहां बेलियन नाम का एक लोहार अपनी पत्नी की आत्महत्या से परेशान था। बेलियन लोहे को पिघलाकर नए नए तरीके के हथियार बनाता था। तभी वहां पर कुछ लोगों का ग्रुप आता है जिन्हें क्रूसेडर्स कहा जाता था। तभी एक आदमी बेलियन के पास आता है और अपना नाम गॉडफ्रे बताता है। वो अपने आप को बेलियन के पिता के रूप में परिचित कराता है और बेलियन को अपने साथ यरूशलेम चलने के लिए कहता है। बेलियन गॉडफ्रे के लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देता है और गॉडफ्रे के साथ सभी लोग वापस चले जाते हैं। तभी बेलियन के पास उस गांव का पादरी आता है जो कि बेलियन का आधा भाई था। वो बेलियन से बताता है कि उसने उसकी पत्नी को दफनाने से पहले ही उसका गला काट दिया था। बेलियन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और अपने भाई को आग में जलाकर मार डालता है। उसे मारने के बाद उसके घर में आग लग जाती है। तब बेलियन गॉडफ्रे की बातों को याद करता है और उनके पास भाग जाता है। बेलियन अपने पिता का पीछा करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वह यरूशलेम जाकर उसे माफी मिल जाएगी। गॉडफ्रे ने बेलियन को अपने साथ लिया ही था। तभी वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं जो बेलियन को उसकी भाई की हत्या के लिए गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। गॉडफ्रे सैनिकों से बेलियन को गिरफ्तार करने से मना करता है, लेकिन सैनिक पीछे से जाकर गॉडफ्रे पर एक हमला कर देते हैं जिसमें गॉडफ्रे के कुछ लोग तो मारे जाते हैं लेकिन हमला असफल रहता है। तभी गॉडफ्रे को गुस्सा आता है और वो सैनिकों के मुखिया को मार डालता है, लेकिन अचानक से गॉडफ्रे को एक तीर लग जाता है जिससे उसका शरीर टूटने लगता है। तभी गॉडफ्रे के साथ सभी लोग मेसिना में पहुंच जाते हैं। गॉडफ्रे बेलियन को अपने पास बुलाते हैं और उसे यरूशलेम के राजा की सेवा करने के लिए और बेहालों की सुरक्षा करने का आदेश देते हैं और फिर अपनी चोटों का सामना करते हुए बाद में उनकी मौत हो जाती है। गॉडफ्रे ने बेलियन से कहा था कि वह राजा को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच शांति बनाए रखने में उनकी सहायता करे। बेलियन यरूशलेम जाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाता है। तभी एक तूफान आता है और उसकी नाव समुद्र के किनारे लटक जाती है, जिससे बेलियन के पास सिर्फ एक घोड़ा ही बचता है। बेलियन उस घोड़े को एक खंबे पर बांध देता है, लेकिन घोड़ा वहां से खुलकर भाग जाता है। बेलियन घोड़े को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहां एक मुस्लिम और उसका सेवक उसके सामने आ जाते हैं, जिनके बीच घोड़े के लिए एक लड़ाई होती है और बेलियन पर हमला किया जाता है। लेकिन बेलियन अनिच्छा से ग्वालियर को मार देता है और उसके सेवक को छोड़ देता है, क्योंकि बेलियन जानता था कि अगर सेवक को भी मार दिया तो यरूशलेम जाने का रास्ता किससे पूछेगा। बेलियन को सेवक से बात करके अच्छा लगता है। बेलियन अपने घोड़े को सेवक को दे देता है और उसे छोड़ देता है। बेलियन सेवक से बताता है कि वह मारे गए मुस्लिम योद्धाओं के बीच एक महत्वपूर्ण योद्धा था। अगले सीन में बेलियन यरूशलेम पहुंच जाता है और वहां के नियम और कानून को समझता है, जहां यरूशलेम का राजा और उसकी बहन सवेला मुस्लिम गतिविधियों का विरोध करते हैं। और वहां एक की नाम का राजा भी था जो उसकी बहन सवेला से शादी करना चाहता था और राजा के मरने के बाद वहां पर शासन करना चाहता था, और इसीलिए वो राजा की अनुमति से एक युद्ध की तैयारी करवाता है, जिस युद्ध में वो मुस्लिमों की हत्या करने और ईसाइयों के लिए राज्य का दावा करने की अनुमति देता है। लेकिन टाइबेरियस नाम का सैनिक उस युद्ध को रोकने की कोशिश करता है। इधर सवेला, जिसकी की से शादी होने वाली थी, वो बेलियन को पसंद करने लगती है और उसके साथ एवेलिन में आकर यौन संबंध भी बना लेती है। बेलियन अपने गांव के सुधार के लिए अपने आप को एक गड्ढे में डाल देता है, क्योंकि वो वहां पर जल के कुएं खोदता है और उन्हें सिंचाई के लिए उपयोग में लाता है। की और उसके षड्यंत्री साथी टेम्पलर्स की सहायता से एक मुस्लिम व्यापार रेल कारवां का नुकसान कर देते हैं। जो वहां के मुस्लिम थे वो कोरों की सजा के लिए सलाउद्दीन के पास जाते हैं, जो कि मुस्लिम बलों का नेता है। रेनाल्ड बेलियन से सलाउद्दीन के सैनिकों को मारने के लिए कहता है, लेकिन बेलियन उल्टी उनकी मदद करता है। सलाउद्दीन को पता था कि बेलियन के पास इतनी सेना नहीं है, लेकिन बेलियन की अच्छी आदत होने की वजह से वो उसकी सेना को भागने देता है। तभी दोनों सेनाओं में एक बहुत भयानक युद्ध होने लगता है। सलाउद्दीन के पास बहुत सारी सेना थी, इसीलिए युद्ध एक तरफा हो रहा था। युद्ध के अंत में बेलियन के नाइट्स को सलाउद्दीन के सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके दुश्मन के शिविर में ले जाया जाता है। तभी बेलियन को छुड़ाने के लिए सलाउद्दीन का सेवक आ जाता है, जिसे कभी बेलियन ने मारने से छोड़ा था। वास्तव में वो सेवक सलाउद्दीन का चांसलर था। तभी कहानी में आगे सलाउद्दीन अपनी सेना को इकट्ठा करता है और केरक को घेरने के लिए आ जाता है और राजा बाल्डविन को अपने साथ भी लाता है। सलाउद्दीन की सेना में सभी सैनिक मुस्लिम थे,
जो कि वापस लौटने का परामर्श करते हैं, लेकिन बाल्डविन रेनाल्ड को सजा देने का वादा करते हैं। सलाउद्दीन राजा बाल्डविन को सजा देता है और उसे घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर कर देता है। तभी बाल्डविन रेनाल्ड को थप्पड़ मारता है और अपने रोगी हाथ को उसे चूमने के लिए मजबूर करता है। इतना ज्यादा दबाव पड़ने के कारण बाल्डविन नीचे गिर पड़ता है और निश्चय करता है कि दोबारा से वह मजबूत होकर लड़ेगा। तभी कहानी में आगे सलाउद्दीन अपने सभी सैनिकों को भरोसा दिलाता है कि हम कुछ ही दिनों में यरूशलेम को वापस हासिल कर लेंगे, लेकिन हम यरूशलेम को तभी वापस हासिल कर सकते हैं जब उन्हें हम हरा सके। तभी राजा बाल्डविन बेलियन को अपने पास बुलाते हैं और अपनी बहन सिबिला से शादी करने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं, क्योंकि राजा जान चुके थे कि सिबिला बेलियन को पसंद करने लगी थी। लेकिन बेलियन इस शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि शादी करने से पहले उसे राजा की को मारना पड़ता। कुछ ही दिनों में राजा बाल्डविन की मौत हो जाती है और सिबिला वहाँ की स्थानीय रानी बनती है और उसके पुत्र को राजा घोषित करती है। लेकिन जल्द ही कुछ ही दिनों में उसके पुत्र को कुष्ठ रोग हो जाता है, लेकिन सिबिला अपने पुत्र को कुष्ठ रोग का पता नहीं लगने देती है, क्योंकि ऐसी जिंदगी को जिल्लत का सामना करना पड़ता था। कहानी में आगे सिबिला अपने ही पुत्र की हत्या कर देती है और वहाँ का राजा अपने पति की को बनाती है। जैसे ही की वहाँ का राजा बनता है, वो सबसे पहले जेल से रेनाल्ड को रिहा करता है और उससे सलाउद्दीन के खिलाफ युद्ध की मांग करता है, क्योंकि रेनाल्ड ने सलाउद्दीन की बहन की हत्या कर दी थी। तभी कहानी में आगे सलाउद्दीन अपने कुछ कार्यकर्ताओं को की के राज्य में भेजता है, क्योंकि सलाउद्दीन चाहता था कि राजा की के बीच और उसके बीच कोई लड़ाई ना हो। सलाउद्दीन के सेवक वहां आते हैं और राजा की से सलाउद्दीन की बहन के शव को यरूशलेम में ले जाने के लिए मांग करते हैं, लेकिन राजा की उन दोनों सेवक का सिर काट देता है और वापस सलाउद्दीन के पास भेज देता है। राजा की बेलियन को भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह सिबिला का आशिक था और इसीलिए वो बेलियन को मारने के लिए अपने कुछ सैनिक भेजता है, लेकिन बेलियन उनसे बच जाता है। राजा की सलाउद्दीन से युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों से युद्ध की मांग करता है और उसे सहमति मिल भी जाती है, लेकिन बेलियन और टाइबेरियस युद्ध में जाने के लिए राजा की से मना कर देते हैं, क्योंकि वे दोनों युद्ध नहीं चाहते थे। तभी अगले सीन में सलाउद्दीन की सेना में और राजा की सेना में युद्ध होने लगता है, जिसमें सलाउद्दीन की सेना जीत जाती है और राजा की और रेनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सलाउद्दीन रेनाल्ड को मार देता है और राजा की को गंजा करके छोड़ देता है और फिर यरूशलेम को जीतने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। टाइबेरियस और उसके लोग कायरोस के लिए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि अब यरूशलेम को कोई नहीं बचा सकता। यरूशलेम पर सलाउद्दीन कब्जा करके ही मानेगा, लेकिन बेलियन और उसके सैनिक गांव वालों की सुरक्षा के लिए वहां पर रहते हैं। बेलियन और सैनिक ये अच्छी तरह से जानते थे कि सलाउद्दीन को नहीं हरा सकते, क्योंकि सलाउद्दीन के पास बहुत बड़ी सेना थी। बेलियन अपने सैनिकों के साथ सलाउद्दीन से तब तक लड़ता है जब तक कि सलाउद्दीन के सामने अपनी शर्तें पेश ना कर सके, लेकिन युद्ध लगातार चल रहा था और कोई भी अपनी शर्तें पेश नहीं कर रहा था, क्योंकि सलाउद्दीन को लग रहा था कि वो थोड़े ही समय में यरूशलेम को हासिल कर लेगा। पूरा युद्ध पूरे 3 दिन तक चलता है और युद्ध के बाद सलाउद्दीन अपनी शर्तें पेश करता है। बेलियन सलाउद्दीन से कहता है कि तुम्हें हमें और हमारे गाँव वालों को सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा, तब तुम्हें यरूशलेम वापस मिल जाएगा। सलाउद्दीन बेलियन की ये शर्तें मान लेता है। सारे नागरिक यरूशलेम से वापस जाने लगते हैं, जिसमें बेलियन घोड़े से आता है और उसे सिबिला मिल जाती है और सिबिला को वो अपने साथ ले लेता है। जब बेलियन गांव लौटता है तो अंग्रेजी नाइट्स बेलियन की तलाश में घूमते रहते हैं, जो यरूशलेम के रक्षक हैं। अगले सीन में बेलियन सिबिला के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है।